नमस्कार एवरीवन। एक बार मेरे पास एक केस आया जिसमें कि वो एक रिलेशनशिप इश्यूज थे उनके साथ। तो वो जो लड़की थी उसने मुझे बोला, मैम मेरा जो फ्रेंड है वो साइको है। तो मैंने उसको पूछा कि साइको क्या होता है, क्या तुम जानती हो साइको का क्या मतलब होता है? वो कहती हाँ, ये कुछ अजीब अजीब सा व्यवहार करता है, मेरी नहीं सुनता है। तो फिर वो मुस्कुराने लगी कह के। बट मुझे लगा क्या लोग जानते हैं सचमुच साइको का क्या मतलब होता है, या नॉर्मली जो हमने फिल्मों में सुना, सीरियल्स में देखा, सोशल मीडिया पे जो रहा, और हमारी फिल्में जो गाने बनाती हैं उसपे। तो साइको शब्द क्या हम ऐसे ही इस्तेमाल कर देते हैं? तो चलिए आज हम इस पे बात करेंगे। तो जब भी हम मानसिक समस्याओं की बात करते हैं तो हम उसको दो कैटेगरी में रखते हैं, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। साइकोसिस के अंदर जो बीमारियां आती हैं वो बहुत गंभीर होती हैं, सिवियर होता है। समटाइम्स उनको हम ट्रीट भी नहीं कर पाते हैं, और लॉन्ग लाइफ दवाइयां चलती हैं क्योंकि इंसाइट नहीं होती, रियलिटी नहीं जानते वो लोग, कुछ नहीं पता उनको क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी के अंदर भूत आ गया, ये आपने सुना होगा, उसके अंदर कोई आत्मा आ गई। ये सब साइकोसिस के अंदर ये आता है। हेलिसिनेशन, हमारे जो फाइव सेंसेस हैं उसके थ्रू हम लोग हेलिसिनेट करते हैं। जस्ट लाइक कुछ नहीं है कमरे में, फिर भी जो पेशेंट होगा वो ये कहेगा कि आपसे यहाँ कोई खड़ा है, देखो वो ऐसे खड़ा है, उसने ये पहना है, वो ये कर रहा है। इसके अलावा वो आपको बताएगा कि मेरे हाथ के ऊपर या मेरे पैरों के ऊपर चींटियां चल रही हैं, कुछ चल रहा है, कीड़े चल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता वहां पर। टेस्ट, आपका जो खाना होता है वो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कई बार कि क्या बनाया है खाना, उन्हें समझ ही नहीं आता उसका टेस्ट। उनको अजीब अजीब सी खुशबू आती है, अजीब अजीब सी महक आती है कि कुछ जल रहा है, किसी ने परफ्यूम लगाया है यहाँ पर। यानी कि हमारे जो सेंसेस हैं उसके थ्रू वो हेलुसिनेट करते हैं। अब क्योंकि इंसाइट नहीं है, रियलिटी नहीं है, कई बार देखा जाता है हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन, जो थॉट के जो आपका जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू कुछ भी ख्याल आते हैं। टीवी के अंदर से कोई निकल के आ रहा है, कोई मुझे मार देगा, कोई हमारी बातें सुन रहा है, किसी ने मेरी चाय के अंदर जहर मिला दिया है। आपके जो डिल्यूजन होते हैं ये बहुत कॉमनली देखे जाते हैं, और इसको ट्रीट कई बार नहीं कर पाते हैं, और लॉन्ग लाइफ ये चलता है। एंड ये विदाउट मेडिकेशन आप इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दवाइयां ही चलती हैं इसके अंदर। इसमें कोई साइकोथेरेपी काम नहीं करती है। इवन जब वो थोड़े से सिवियर या मॉडरेट की तरफ आते हैं तो थोड़ा साइकोथेरेपी हेल्प कर पाती है, बट इवन दो इनके साथ नहीं हो पाती ये सब चीजें। इसके रीजन भी हो सकते हैं, जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपकी फैमिली में किसी को रहा हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही हो, तो ये बाय बर्थ ही कई बार आपको मिल जाती हैं चीजें। तो जेनेटिक्स इसके अंदर बहुत ज्यादा जो होता है उसका काम होता है इसके अंदर करने का। समटाइम्स कुछ ऑर्गेनिक रीजन हो जाते हैं कि कोई एक्सीडेंट हुआ, आपके सर में चोट लग गई है, कुछ आपके जो बायोलॉजी है आपका ब्रेन का वो बिगड़ गया है, उस वजह से देखा जाता है। तो साइकोसिस जो होता है बहुत गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे इसमें सिवियर डिप्रेशन। स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट आपने देखे होंगे, स्किज़ोफ्रेनिया, जिनको कुछ नहीं पता होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता होता। तो इसमें बहुत सारे, जैसे बाइपोलर आपने सुना होगा। तो बाइपोलर के अंदर हम, बाइपोलर का मतलब होता है कि एक बार एक मूड में दिखाई दे कि बहुत ज्यादा वो खुश है, बहुत ही ज्यादा, और दूसरी तरफ दूसरे घंटे 15 मिनट बाद या थोड़े टाइम बाद आप देखते कि वो इतना ज्यादा सैड है, इतना ज्यादा सैड है कि वो अजीब अजीब सी बातें करता है। तो बाइपोलर जैसी बीमारियां होती हैं जो कि बहुत लंबा समय लेती हैं ठीक होने के लिए। तो साइकोसिस बहुत आसान नहीं है ठीक करना, और कई बार आपने देखा होगा इन्हीं सब वजह से पर्सनालिटी भी इनमें चेंज होती नजर आती है। जैसे कि मैंने आपको कहा, भूत प्रेत, किसी की आवाज में बदलाव आ जाता है। कई बार हम सोचते हैं ये तो बहुत मीठा बोलता है, हल्का बोलता है, पतला बोलता है, पर सडनली आप सुनते हो कि उसकी आवाज एकदम भारी हो गई है, या बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जो कि उसकी पर्सनैलिटी है ही नहीं। तो पर्सनैलिटी भी इसमें चेंज हो जाती है। तो साइकोसिस को ट्रीट करना आसान नहीं है, और अगर अपने आसपास आप ऐसी चीजें देखें, किसी के अंदर इस तरीके का बदलाव है, तो किसी साइकाइट्रिस्ट की हेल्प लीजिए। एंड थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोसिस की। थैंक यू।